हेलो फ्रेंड्स। पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में जैसे जैसे मोड़ आते जा रहे हैं उससे तो सीरियल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अभी तो सीरियल में बहुत ही बड़ा मोड़ आ गया है। और मैं किस मोड़ की बात कर रही हूँ, किस ट्विस्ट की बात कर रही हूँ, ये आप समझ रहे होंगे। ये ट्विस्ट है कामनी काकी का, यानी कि कामनी माँ का। और ये कामनी माँ किसकी माँ है, यानी कि ये वीरेंद्र सेतलवाड़ की सौतेली माँ है। और कहानी में इनकी एंट्री ऐसे हुई है जैसे कि कोई बड़ा धमाका हो गया हो। और इनकी एंट्री के बाद ही पता चली है कि वीरेंद्र सेतलवाड़ को नारी जाति से इतनी नफरत क्यों है। तो चलिए थोड़ी सी इनकी कहानी देख लेते हैं। ये इनकी सौतेली माँ थी, वीरेंद्र सेतलवाड़ की सौतेली माँ और जुगल की काकी थी। और ये दोनों बच्चों को बचपन में भी काफ़ी प्यार करती थी, लेकिन बचपन से ही जुगल नम्र स्वभाव का था और काफ़ी अच्छे स्वभाव का था। और वीरेंद्र सेतलवाड़ जो था वो बचपन में ही बड़ा दम्भी स्वभाव का था। और ये दोनों ही बच्चों को समझाती बुझाती रहती थी, एक समान प्यार करती थी। लेकिन छोटी छोटी बातों पे वीरेंद्र जो था वो अपनी माँ से यानी कि कामनी जी से मुंह लगा लेता था। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल से कुछ ऐसी गलती करके आता है जिस पर कि कामनी जो है वो उसे थोड़ा सा डांटती हैं, समझाती हैं। तो उसे बुरा लग जाता है, क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं कामनी को जुगल बताता है कि वीरेन भाई ने ऐसा ऐसा स्कूल में किया है। और फिर वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, कहता है कि जुगल तूने माँ से मेरे शिकायत करके ठीक नहीं किया। यानी कि बचपन से ही दिखाया गया है कि दोनों भाइयों के बीच में कामनी माँ को लेकर कुछ ना कुछ होता रहता था। अब इसी चीज़ को आगे दिखाया गया है कि जुगल जो है वो अपने जन्मदिन पे अपनी माँ के पास आया, अपनी काकी के पास आया है। और जो कामनी काकी हैं वो उसको बर्थडे का केक काटने के लिए बोल रही हैं। वो बर्थडे का केक काटने वाला ही होता है, कुछ ऐसी औपचारिकताओं के बाद वो केक काटने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे गरजती हुई आवाज़ में किसकी एंट्री होती है, आप समझ ही गए होंगे। जब वो केक काटने ही वाला होता है तो उस समय गरजती हुई आवाज़ में एंट्री होती है, ठीक उसी समय एंट्री होती है वीरेंद्र सेतलवाड़ की। और वो कहता है कि केक मत काटो, और ऐसे करके वो गरजता हुआ इंटर करता है। तो जुगल जो है वो रुक जाता है, वो केक नहीं काटता है। और वीरेन को इतना गुस्सा में देखकर पूछता है कि वीरेन भाई क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, आज मेरा शुभ जन्म दिवस है। और ये कामनी काकी भी बोलती हैं कि वीरेन अच्छा हुआ जो तुम आ गए, आज जुगल का जन्मदिन है। तो इस पर वीरेन कहता है कि शांत रहिए आप, आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है। लगता है कि जुगल का जन्मदिन मनाने की खुशी में आप ये भूल गई कि 6 महीने पहले आपने मेरे पिताजी के साथ क्या किया था। तो कामनी जी कहती हैं कि तुम क्यों पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हो वीरेन, अब छोड़े इन बातों को। तो वीरेन कहता है ये आप छोड़िए, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। आपकी वजह से मेरे पिताजी की जान गई। आपने पुलिस स्टेशन में मेरे पिताजी के खिलाफ जो गवाही थी उसके आधार पे मेरे पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया और वो शर्म से घुट घुट कर मर गए। और मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता हूँ और मैं इसके लिए आपको कभी माफ़ भी नहीं कर सकता हूँ। तो इस पर कामनी जी बोलती हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया था। तो जुगल भी कहता है वीरेन भाई, कामनी माँ ने कोई ऐसी गलती नहीं की थी। तो वीरेन कहता है कि क्या गलती नहीं की थी, क्यों दी थी इन्होंने मेरे पिताजी के खिलाफ गवाही। तो कामनी जी बोलती हैं कि दरअसल उनकी गलती थी। और उन्हीं के कामनी की बातों की पुष्टि जुगल भी करता है कि काका ने गलती की थी वीरेन भाई, इसलिए इन्होंने गवाही देकर उन जो अपना जो एक धर्म है उसे निभाया। आखिर कानून के प्रति भी हम लोगों का कोई धर्म तो होता है। तो इस पर वीरेन कहता है कि कोई धर्म नहीं होता है, इन्होंने अपने पति को जेल भिजवा दिया और उनकी मौत का कारण बनी, ये क्या कम है। तो जुगल कहता है कि बार बार वीरेन भाई आप काका की मौत का जिम्मेदार काकी को मत बनाइए। तो वीरेन कहता है कि चुप रहो। और उसके बाद वो गुस्से में आकर कामनी जी को घर से निकाल देता है और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से कामनी जी को निकाल देता है, जिसका कि बहुत ही गहरा असर जुगल पे होता है। और उस दिन के बाद से जुगल जो है अपना जन्मदिवस मनाना
बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, कामिनी जी के आने के बाद से पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है और हमें लगता है कि धीरे धीरे कामिनी जी की कहानी जो है कहीं ना कहीं पुष्पा से आकर भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखेंगे कि कामिनी जी की को जो इस सीरियल के अंदर कहानी में डाला गया है, इनका कैरेक्टर इस सीरियल को और कितना इंटरेस्टिंग बनाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज के वीडियो को देखिएगा और अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर किसी स्पेशल वीडियो में मैं अपने विचार आपके लिए लेके आऊँगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।